श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहे, हरहु कलेश विकार। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रण करकश राम राम। श्री राम राम भरता ब्रज राम राम। श्री राम राम शरणम भो राम राम। बंदहु श्री तुलसी चरण, जिनकीनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सख्त जहाज। जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर, जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों हुए सुगामी। सो बारंबार नमामि तुम्हें, श्री तुलसीदास गोस्वामी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, हनुमान हरि की। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। बोलो कामदानाथ की। बोलो चित्रकूट धाम की। समस्त श्रोता बंधुओं, आज हम कन्हैया कैसेट झांसी के माध्यम से आप सभी के बीच में चित्रकूट की पावन महिमा की कथा रखने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे हमारी ऐसी कोई बुद्धि नहीं है कि जो हम चित्रकूट की पावन महिमा का वर्णन कर सकें, चित्रकूट की महिमा हम गा सकें। क्यों कि चित्रकूट की महिमा का वर्णन तो शेष और शारदा भी नहीं कर सकते। यहां तक कि हमारे संतों का मत है, हमारे संतों ने कहा है कि चित्रकूट की महिमा अमित है। चित्रकूट महिमा अमित कहा, महामुनि गाय। बोले इसकी महिमा अमित है, हम गा रहे हैं। हम इस कन्हैया कैसेट के माध्यम से चित्रकूट की महिमा जो हमने महान संतों के द्वारा श्रवण की है, उसे के अनुसार गायन कर रहा हूं। जो मैंने सुना है विद्युत मनुष्यों से, उनके द्वारा जो सुना है वह मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तो आइए चित्रकूट की महिमा कन्हैया कैसेट के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। चित्रकूट में ऐसी पवित्र भूमि है कि जिस चित्रकूट में परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम गए और जिन्होंने 12 बरस तक अपने समय को चित्रकूट में ही बिताया। चित्रकूट का एक एक तृण, एक एक कण पवित्र कहा गया है। यहां तक हमारे मनीषियों ने कहा है, विद्युत जनों ने कहा है कि जिसके ऊपर आपत्ति आती है, दुख आते हैं, यदि वह चित्रकूट पहुंच जाता है तो उसके अंतःकरण को शांति मिलती है। यहां तक जो चित्रकूट पहुंच जाता है उसको शांति मिलती है। यहां तक कि हमारे रहीम खान जी ने, कवि रहीम खान जी ने भी कहा है कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश। और जापे विपदा परत है, सो आवे यह देश। जो विपत्ति आपत्ति का मारा हुआ व्यक्ति है, जिसके जीवन में दुख हैं,
यदि चित्रकूट पहुंच जाता है तो उसके जीवन में दुख भी दूर हो जाते हैं। और चित्रकूट में एक विशेषता है, और हमारे जैसे कि संतों ने कहा है कि जहां कामदानाथ हैं कामद गिर कहलात, और सब कामद गिर जात हैं जे कामद गिर जात। जिसके अंतःकरण में अहंकार होता है, अहंकार हो, यदि वो भी चित्रकूट में कामदानाथ जी के दर्शन कर लेता है, अहंकार दूर हो जाता है। क्यों? कि जिस समय भगवान राम चित्रकूट की पावन भूमि में पहुंचे तो एक संत मिले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को चित्रकूट में एक संत मिले। वह कौन से संत मिले? महर्षि वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी से जब प्रभु राम जी का मिलन हुआ, भगवान राम कहने लगे वाल्मीकि जी से, पूछने लगे कि महाराज मुझे ऐसा स्थान बतलाएं जहां मुझे शांति मिल सके। महामुनि वाल्मीकि जी ने कहा कि राम, वैसे ऐसा कौन सा स्थान है, कौन सी ऐसी जगह है जहां आपका वास नहीं है? अरे आपका वास तो पत्ते पत्ते में है, हर जगह है, नाना प्रकार से आप हर जगह पर्याप्त रूप में व्याप्त हैं। लेकिन फिर भी महर्षि वाल्मीकि जी ने बतलाया, अंत में कहने लगे, उन्होंने कहा कि हे धर्मात्मा राम, आप यदि इस मानव जीवन पर आए हैं और लौकिक सुख की कामना आप करते हैं तो एक बड़ा सुंदर स्थान है। बोले कहां? कहा महर्षि वाल्मीकि जी ने कि प्रभु चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहां तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहां तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, शैल सुहावन कानन चारु, करी कै हरि मृग बेहंग बिहारू, करी कै हरि मृग बेहंग बिहारू। नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक कौतुक डाकिनी, जो सब पातक कौतुक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, 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 करहि जोग जप तप तन गुजहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि,
करहि जोग जप तप तन कसहि, शैल सुहावन कानन चारू, करी के हरि मृग बेहंग बिहारो, चित्रकूट गिरी करहूं निवासु, तहाँ तुम्हार सब भात सुपासु। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि चित्रकूट गिरी करहूं निवासु। कहने लगे महर्षि वाल्मीकि जी कि धर्मात्मा राम, आप चित्रकूट में निवास करें। चित्रकूट में आपको वह सुख मिलेगा, वह शांति मिलेगी, क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे प्रिय सज्जनों, चित्रकूट का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है चित्रकूट का? कि जहां पर जाने से चित्त की चंचलता दूर होती है, हमारे चित्त की चंचलता दूर होती है, क्योंकि हमारे बाबा गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने पहले हमें आपको दर्शाया है चित्रकूट के विषय में, और रामचरितमानस के शुरुआत में कि जब तक हमारे हृदय में चित्रकूट नहीं बनेगा, चित्रकूट नहीं बनेगा, तब तक चित्रकूट जाने से कुछ नहीं होगा। बाबा गोस्वामी जी ने कहा है, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, ओ तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। प्रभु की कथा क्या है? बोले यही मंदाकिनी गंगा है। अरे हमारे जो ये चित्त हैं, हमारा मन जो चंचल है, जो चलायमान है, इस चलायमान मन को कूट कर ले, जो इधर उधर भाग रहा है। क्यों? कि चित्रकूट तो एक साधना का स्थान है, यह साधना स्थान है। चित्रकूट जो संत महात्मा उधर पहुंचते थे साधना करने के लिए, साधना के लिए जाते थे। भगवान राम जी के चित्रकूट जाने से पहले वहां बहुत से संत महात्मा पहुंच करके तप करते थे। क्यों? कि जिस स्थान में चित्त की चंचलता दूर हो और चित्त एकाग्र हो, ऐसे स्थल पे जाकर के संत महात्मा तपस्या करते थे। यहां तक कि बहुत सी मुनि पत्नियां भी वहां जाकर के तपस्या करती थी। तो चित्रकूट ऐसी पुनीत भूमि है, पावन भूमि है, पुण्य भूमि है कि जहां के तृण, कुशा, पत्ते यह भी सब पुण्यवान हैं। क्योंकि हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बाबा लिखते हैं कि चित्रकूट के विहंग मृग बेली बिटप तृण जात, और पुण्य पुंज सब धन्य अस कहीं देव दिन रात। बंधुओं, चित्रकूट के जितने विहंग मृग हैं, बेली बिटप, तिनके, पत्ते, जो कुछ भी हैं, देवता लोग कहते हैं कि ये सब पुण्यवान हैं। वहां की रज, वहां की धूल, वहां के पत्थर सब पुण्यवान हैं। ऐसे पुण्य आत्मा और कौन है? हे प्रभु, हमें भी यदि आप चित्रकूट का वासी बना दें, चित्रकूट में हमारा भी वास हो जाए। अरे मनुष्य रूप में देवता लोग ऐसी कामना करते हैं, इस बात को सोचते हैं कि भगवान यदि मुझे चित्रकूट में स्थान मिल जाए, कैसे? चाहे मनुष्य के रूप में या पशु के रूप में। पशु के रूप में ना मिले तो तिनके के ही रूप में, तिनके के रूप में ना मिले तो पत्थर के रूप में। आखिर कुछ भी हो, मैं ये हृदय से यह चाहता हूं कि हमारा वास चित्रकूट में हो। एक संत तो देखिए कितनी अच्छी कामना करता है। एक संत ने कहा
कि नर देह पाऊं तो पै सुनी के तीरनाथ, नर देह पाऊं तो पै सुनी के तीरनाथ, नर देह पाऊं तो पै सुनी के तीरनाथ, नर देह पाऊं तो पै सुनी के तीरनाथ। कामदगिरी के नित्य परिक्रमा लगाऊं मैं, कामदगिरी के नित्य परिक्रमा लगाऊं मैं। खग जो बनूं तो जा बसू में प्रमोद बन, अगर खग जो बनूं तो जा बसू में प्रमोद बन। नित्य रघुनाथ के अनंत गुण गाऊं मैं, नित्य रघुनाथ के अनंत गुण गाऊं मैं। देवता लोग एक कामना करते हैं कि अगर मैं वृक्ष भी बन जाऊं तो चाहता यही हूं कि मुझे चित्रकूट में ही स्थान मिले। वृक्ष जो बनूं तो मैं मंदाकिनी के तीरनाथ, वृक्ष जो बनूं तो मंदाकिनी के तीरनाथ। मीन जो बनूं तो कुंड जानकी नहाऊं मैं, मीन जो बनूं तो कुंड जानकी नहाऊं मैं। रज जो बनूं तो पाऊं फटक शिला को पंथ। भाव देखिए, रज जो बनूं तो पाऊं फटक शिला को पंथ। पाहन को टूक चित्रकूट तो कहाऊं मैं, पाहन को टूक चित्रकूट तो कहाऊं मैं। पाहन को टूक चित्रकूट तो कहाऊं मैं, पाहन को टूक चित्रकूट तो कहाऊं मैं। हे प्रभु, यदि मानव जीवन मुझे मिले, ये देवता कामना करते हैं, देवता सोचते हैं कि भगवान अगर मुझे मानव जीवन मिले, मनुष्य का जीवन मिले, मनुष्य का पर्याय मुझे अगर प्राप्त हो तो मैं जाकर चित्रकूट में बसूं, चाहे वृक्ष बनकर मंदाकिनी के समीप, मंदाकिनी के तीर, ऐसी जहां पावन महिमा है, जहां देवता लोग भी कामना करते हैं। तो प्रेमियों, जिस दिन से भगवान श्री राम चित्रकूट में पहुंचे, उस दिन से तो और भी चित्रकूट का प्रभाव बड़ा विलक्षण प्रभाव हो गया, क्योंकि अपनी जगह चित्रकूट वैसे ही पवित्र है, पुनीत स्थल है। लेकिन जिस दिन से भगवान श्री राम का आगमन चित्रकूट में हुआ, उस दिन से चित्रकूट को क्या आनंद आया, क्योंकि ये चित्रकूट जो आप जानते हैं, चित्रकूट पर्वत है। ये विंध्याचल और चित्रकूट ये एक हैं, नाम इनके केवल अलग अलग हैं। विंध्याचल और चित्रकूट एक ही पर्वत हैं। चित्रकूट से लेकर विंध्याचल तक आप लोग वैसे तीर्थ यात्रा को जाते हैं, गए भी होंगे, वहां मां विंध्यवासिनी का दर्शन भी आप किए होंगे। तो विंध्यवासिनी के दर्शन आपने किए होंगे। अब पहाड़ चित्रकूट ये दोनों एक हैं, क्योंकि जिस समय भगवान राम चित्रकूट में पहुंचे तो उस समय हमारे बाबा परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि विंध्य मुदित मन सुख न समाए, विंध्य मुदित मन सुख न समाए। विंध्य मुदित मन सुख न समाई, बिन श्रम विपद बढ़ाई पाई,
बिनु श्रम विपुल बढ़ाई पाए। शैल हिमांचल आदिक जेते, शैल हिमांचल आदिक जेते, शैल हिमांचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावहि तेते, चित्रकूट जस गावहि तेते। चित्रकूट जस गावहि तेते, चित्रकूट जस गावहि। क्यों कि जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पहुंचे, उस समय विंध्याचल के हृदय में जो आनंद है, और सभी देवता सभी पर्वत कह रहे हैं कि धन्य है इस विंध्याचल को। अरे धन्य है इस विंध्याचल पर्वत को कि जो कुछ परिश्रम भी नहीं किया। अरे संत महात्मा योगी यति सन्यासी जिन महाप्रभु के लिए करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं, उनका गुणानुवाद करोड़ों वर्षों तक करते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें दर्शन नहीं देते। लेकिन आज ये विंध्याचल पर्वत बड़ा धन्य है कि बगैर श्रम के कुछ भी नहीं किया, और इतनी बड़ाई, इतनी बड़ी बड़ाई अपने आप पा रहा है कि भगवान श्री राम स्वयं आकर के इसे कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान ने स्वयं आकर इसको कृतार्थ कर दिया है, और इसके लिए चित्रकूट का नाम कामदगिरि पड़ा। कामदनाथ, कामदानाथ क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे बाबा लिखते हैं, लिखा पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज ने, कामदगिरि भय राम प्रसादा, और अब लोकत अप हरत बिखादा। बोले कि कामदगिरि नाम चित्रकूट नाम पड़ा है क्योंकि चित्त की चंचलता इससे दूर होती है, चित्त एकाग्र होता है साधना में। इससे चित्रकूट इस विंध्याचल पहाड़ को ही कहते हैं। और भगवान श्री राम जब पहुंचे तो उनके जाने से एक और महात्मा बढ़ जाता है। क्यों? कामनाओं की पूर्ति उनके पास जाने से इस जीव की हो जाती है। और जो मनुष्य जो कामना लेकर कामदानाथ में जाता है, उसकी कामना की पूर्ति होती है। जितने पहाड़ हैं, बोले कि शैल हिमांचल आदिक जेते, और चित्रकूट जस गावहि तेते। राजा शैल, क्यों कि समस्त पर्वतों के राजा शैल हैं। राजा जिसे कहते हैं राजा हिमांचल। राजा हिमांचल बोले जितने भी पहाड़ हैं चित्रकूट की सब सराहना कर रहे हैं, चित्रकूट के यश का गुणानुवाद कर रहे हैं। अरे यही तो चित्रकूट है जिस चित्रकूट में बाबा गोस्वामी जी, बाबा हमारे तुलसीदास जी, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। क्यों कि कामदानाथ में जब हमारे दर्शन करने बाबा गोस्वामी जी आए तो इनके हृदय में एक कामना थी कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दर्शन मिले। वैसे बाबा तुलसी को अन्य कहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ? काशी में बहुत दिन रहे, साधना की, काशी में विद्या अध्ययन किया, अन्य जगह अयोध्या में रहे, कहीं भी भगवान के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन बाबा तुलसीदास जी को नहीं हुए। लेकिन अगर हुए तो चित्रकूट में। और चित्रकूट में क्यों हुए? क्योंकि यहां कामदानाथ, कामदानाथ कामनाओं की पूर्ति करने वाले भगवान के आशीर्वाद से हो गए। बाबा गोस्वामी जी जिस समय चित्रकूट में आए, आप लोग चित्रकूट जब जाते हैं तो वहां देखते होंगे कि एक किनारे राम घाट है, उसी जगह पीपल का एक वृक्ष है।
और पीपल का वृक्ष है, वहीं पर अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज किस वेश में बैठे हैं, जिन्हें आप जानते हैं तोतामुखी हनुमान। तोतामुखी हनुमान के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, क्योंकि जिस समय बाबा तुलसी पहुंचे तो संतों को बतला रहे हैं बाबा तुलसीदास जी, अपने हृदय की उमंग संतों के समक्ष रख रहे हैं, संतों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कहने लगे बाबा तुलसीदास जी, एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, संतों का वहां जमघट वहां तुलसी पधारे, संतों का जहां जमघट वहां तुलसी पधारे। बाबा तुलसी ने कहा संत महात्माओं से कि आज हमारे श्री राम आएंगे। संत कहने लगे और महात्मा कहने लगे कि श्री राम क्या आएंगे, राम जी का वास तो यहाँ हो चुका है, त्रेता युग में 12 वर्षों तक रहे। बाबा तुलसीदास जी कहने लगे कि नहीं, आज हमारे राम प्रत्यक्ष रूप में आएंगे, हमारे पास आएंगे, इतना मुझे विश्वास। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, चंदन को घिस के हम उनके माथे लगाएंगे, चंदन को घिस हम उनके माथे लगाएंगे। यहाँ देखिए अब क्या होता है, भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में बाबा तुलसी चंदन घिसने लगे, दोनों हाथों से चंदन एक पत्थर पर घिसने लगे। तो हुआ क्या, चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई।